Hey, welcome back MBA aspirants. Welcome with this new video. So ये वीडियो सीरीज होने वाली है 3 या 4 एपिसोड्स की which is based on summer placements. And guys, yes, you heard it right. आप सोच रहे होगे कि यार समर प्लेसमेंट्स की तैयारी अभी से क्यों स्टार्ट करनी है. सो विल गो एपिसोड बाय एपिसोड क्योंकि अभी कॉलेजेस स्टार्ट होने बाकी है. मेजरली इफ यू लुक एट दी MBA CET, महाराष्ट्र के जो भी कॉलेजेस है MBA के, they will start only after the cap rounds. So still we'll be having like 1.5 months at least for the colleges to start. और जिनके ऑलरेडी हो चुके हैं with respect to your CAT या other exams, तो guys आपके लिए तो मे बी 1-1.5 महीने में ही आपके CVs and profile shortlisting and everything will get started, right? So इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. और ट्रस्ट मी, ये 3 पार्ट्स अगर आप प्रॉपरली कवर करते हो विद इन नेक्स्ट 15 days और मे बी अ मंथ, then I don't think so that there will be any issue with respect to your summer placements. वरना we'll see what things happens अगर आप थोड़ा सा इसको neglect करते हैं. Okay, let's quickly get started. So guys, my name is Himanshu and I'm the alum of JBMS Mumbai, and I'll be taking you through today's agenda. अगर आज के agenda की बात करते हैं तो first is of course when to start the preparation. Okay, next is resume building and everything. Resume की बात करते हैं डिटेल में. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ गुड एंड अ बैड रेज्यूमे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली आपको कोई बता नहीं पाएगा या फिर इवन यू आर वंडरिंग कि यार मेरा CV या मेरा रेज्यूमे ठीक है कि नहीं है, राइट, एंड हाउ टू इम्प्रूव इट. तो ये 4 पॉइंट्स आज के वीडियो में मेजरली कवर करेंगे. सो फर्स्टली, व्हेन टू स्टार्ट गाइस. सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि यार अभी तो ठीक है ना, अभी तो CET दिए, अभी तो एग्जाम्स दिए सारी, अभी तो टाइम है कॉलेज शुरू होने में, अभी क्या करेंगे शुरू करके, राइट? बट गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अभी स्टार्ट कर लो गाइस. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. द रीजन इज सिंपल, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगेगा, राइट? आपकी प्रोफाइल जो होगी वो चेक करनी पड़ेगी कि हाउ डिसेंट इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी कॉलेजेस यू आर गेटिंग इनटू, द कंपनीज यू आर टारगेटिंग, द रोल्स यू आर टारगेटिंग, द फील्ड यू आर सिलेक्टिंग, राइट? तो काफ़ी चीज़ें होती है. अभी के टाइम पे इट इज़ नॉट लाइक कि एक जनरलाइज रेज्यूमे हर चीज़ के लिए चलेगा. तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स गो अहेड गाइस. सो लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ अ परफेक्ट कॉर्पोरेट रेज्यूमे. ठीक है, तो जो एक परफेक्ट कॉर्पोरेट रेज्यूम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके एलिमेंट्स देखेंगे अलग अलग. तो लेट्स कम डाउन टू द एलिमेंट्स पार्ट. तो गाइज, अगर आप आपके रेज्यूमे की बात करते हो तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ें आपने कैप्चर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे में कैप्चर होनी ही चाहिए गाइज. एक परफेक्ट रेज्यूमे अगर बनाना है, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू शुड हैव ऑल दी टैब्स. ऑफकोर्स फ्रेशर के लिए वर्क का पार्ट नहीं आएगा, बट एक्सेप्ट वर्क फ्रेशर्स के लिए भी बाकी सारी चीज़ें कंपलसरी है, मैंडेटरी है इफ़ यू वांट टू हैव अ परफेक्ट रेज्यूमे. ठीक है, अभी गाइज अभी तो देखने में तो मैंने सिर्फ टैब्स डाले, तो विल बी लाइक हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे सिर्फ टाइप इन करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेरे सारे मार्क्स डालूंगा, इंटर्नशिप में मैंने कहाँ पे किए, क्या किया है, एंड एवरीथिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स में डाल दूंगा. गाइड्स, दिस इज नॉट दैट ईजी. हर कोई अगर ये चीज़ें फॉलो करे, फिर भी यू विल हियर फ्यू लाइंस जो हम आगे देखेंगे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं यार नहीं यार, मेरा तो हो नहीं पा रहा है, मेरे को तो कॉल नहीं आ रहा है, राइट? तो द सिंपल रीज़न इज समथिंग विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रेज्यूमे. ठीक है, तो सिर्फ इतने टैब्स भर के फ़ायदा है क्या? बिल्कुल नहीं गाइस. ऑफ कोर्स अगर आप इस फैशन में बनाते हो, ट्रस्ट मी, द रीज़न वी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ समर्स की तैयारी वॉज बिकॉज if you remember, if you have seen this video, कुछ वीडियोस पहले, मे बी 15 days back, आई हैड पोस्टेड अ वीडियो जहाँ पे हमने MBA प्रोफाइल बिल्डर के बारे में बात की थी. ओके, सो वी हैड अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशंस एंड वी वर वर्किंग विद द स्टूडेंट्स ऑन देयर प्रोफाइल्स, and some of them were getting into some of the top IIMs की बात करते. इवन MBA CET के भी कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था. उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके स्कोर्स काफ़ी अच्छे, सो दे आर गेटिंग इनटू बजाज, एसिडनम एंड ऑल, राइट? तो ऐसे स्टूडेंट्स के हमने सिर्फ बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू CV वी चेक. ट्रस्ट मी गाइज, इतने अच्छे प्रोफाइल्स होके भी they were lacking on different parameters, right? They had zero idea about a lot of things. So that was the reason that we felt कि यार let's bring in this detailed series on resume, because guys this is very important. You can't neglect this part. ऐसा नहीं कि आपका कॉलेज निकल गया तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी ही. गाइज एक चीज़ बता देता हूँ, इवन इफ़ यू गो इन टू IIM अहमदाबाद, उसमें भी अगर आप देख रहे होगे, अगर आपको लगेगा 30 लाख का एवरेज है तो यार फिर तो लाइफ सेट है. ऐसी बात नहीं है गाइज, कुछ लोग अनप्लेस भी रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 8-10 लाख का पैकेज लेंगे. दिस इज अ फैक्ट,
I'm telling you. Okay, so being from tier 1 institute, I know the reality, so I'm telling you the fact कि ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो आपको लगेगा यार मेरा तो हो ही गया, राइट? ऐसा नहीं होता है. तो कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं और रेज्यूमे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है when it comes to your summers and final placements. Okay, so let's come down quickly to the next part. Guys, if you know, there is a big correlation between resume and marriage. आप लोग बोलोगे यार क्या बोल रहे हो, इतने जल्दी तो प्लान नहीं है शादी का, बट भाई प्लेसमेंट का तो प्लान है ना. तो गाइज सिमिलरिटी तो समझनी पड़ेगी. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. Now, if you see acceptance in marriage, let's consider it as an arranged marriage, guys. Okay, acceptance depends on, like marriage में अगर देखते हो बायोडेटा और फोटो जो पहले जाता है, राइट? आपको ये प्रोसेस सबको पता होगी. ऑफ कोर्स यू माइट हैव सीन इन योर फैमिली और माइट हर्ड ऑफ डिफरेंट फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स गेटिंग मैरिड, राइट? तो इफ यू सी मैरिज में बायोडेटा फोटो जाता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं यार क्या करना है, इफ यू वांट टू एक्चुअली थिंक ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप और उधर से रिजेक्ट, या राइट? या जो भी आपके डेटिंग एप्स है उसमें भी आप स्वाइप जो करते हो, ऑफ कोर्स स्वाइप किस बेसिस पे करते हो? फर्स्ट लुक, फर्स्ट अपीयरेंस, राइट? तो सिमिलरली गाइज, जो आपके एचआरस होते हैं कंपनीज के, वो आपका वो एप्लीकेशन समझ लो या फिर आप खुद समझ लो जो आप स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप जिस पे डिपेंड करता है, राइट? सिमिलरली एचआरस भी आपके फर्स्ट इंप्रेशन विच इज योर रेज्यूमे, सारे रेज्यूमे पे चीज़ें होती है कि आपको नेक्स्ट राउंड का शॉर्टलिस्ट आएगा कि नहीं आएगा. अगर हम बायोडेटा या फोटो बेचते समय किसी को इतना सोचते हैं, यू अप्लाई लॉट ऑफ फिल्टर्स एंड एवरीथिंग टूवर्ड्स योर फोटो एंड ऑल, तो भाई रेज्यूमे तो ठीक करवा लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? तो गाइज वी डोंट थिंक सो मच, बट देर इज अ ग्रेट कोरिलेशन, सिमिलरिटी, अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो इसीलिए हमारा रेज्यूमे भी उतना चकाचक होना चाहिए, राइट? कि कोई देखते ही बोले यार इसको तो लेना चाहिए, राइट? Next, let's come down to this part, which is the commonly heard lines from MBA aspirants during summer placements या final placements. कुछ लाइंस बताता हूँ. अभी अगर कोरिलेट ना कर पाओ तो आपके सीनियर से पूछ लो, वरना आप खुद जब जाओगे, यू नो, यू विल हियर दिस 2-3 लाइंस. क्या है देखते हैं. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट इज मुझे कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही. You will hear this like crazy. You will hear this from your friends, you yourself saying it to your friends कि भाई मेरे को कोई शॉर्टलिस्ट ही नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? देन यू विल लुक डाउन टू यार प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम तो मेरा सीवी है, क्योंकि मेरा सीवी पहले जा रहा है मेरे से. मेरे को भले ही रिजेक्ट कर दो, बट मेरा सीवी कैसे रिजेक्ट हो रहा है, राइट? तो ये पता नहीं चलता, एंड देन यू एट द एंड रियलाइज कि भाई ये मेरी सीवी या रेज्यूमे की गलती है, एंड देन आई एम नॉट गेटिंग द शॉर्टलिस्ट. तो डज योर रेज्यूमे रियली लुक अट्रैक्टिव? उतना अट्रैक्टिव है क्या कि आपको कोई शॉर्टलिस्ट दे? तो व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय अट्रैक्टिव गाइज? ऐसा नहीं कि आपको कोई कलरफुल फॉन्ट्स में भरना है, नो, बिल्कुल नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू रेज्यूमे बीइंग अट्रैक्टिव, इट मीन्स दैट यू आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स. जो हमने ऑलरेडी जो फैक्टर्स देखे, उसमें भी आप क्या एलिमेंट्स पुट इन कर रहे हो, उसको किस वे में पुट इन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैंने एक डिश खिलाई, लेट्स अज्यूम वी आर ट्राइंग एनी स्वीट डिश, ठीक है? कोई भी डेजर्ट मैंने आपको दे दिया, एक दे दिया ऐसे नॉर्मल कोई यू नो डिश में, और दूसरा मस्त सजा के वगैरह दे दिया प्रॉपरली, यू नो, प्रॉपर एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर लेयर्स एंड एवरीथिंग. ऑफ कोर्स what will look attractive is the second thing, right? Similar thing happens, आपके पास कंटेंट भले ही सेम हो, बट उसको MBA के लैंग्वेज में we can show it like we can take it from 0 to 100. Trust me, I've seen people doing it, we ourselves did it, कि हमने अगर कोई 10 रेटिंग वाली चीज़ की हो तो उसको 100 कैसे दिखाना है, राइट? ये एक आर्ट होता है गाइज. ये आर्ट जिसको बन गया, जिसको जम गया, तो भाई उसको शॉर्टलिस्ट 100% आती है. और जिसको नहीं आया, जिसने अपनी प्लेन लाइंस भर दी है जो ग्रेजुएशन में भरते थे, तो गाइज यू विल सफर, यू विल नॉट रिसीव शॉर्टलिस्ट. और फिर ये जो लाइन थी जो लास्ट में हमने देखी कि भाई मुझे शॉर्टलिस्ट ही नहीं आ रही है, ये आप बहुत बार सुनोगे, ठीक है? तो आपका रेज्यूमे प्रोफेशनली अट्रैक्टिव दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज. ओके, सो नेक्स्ट थिंग गाइज, दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल से, यार ये क्या बोल रहा है ये बंदा, राइट? सो इफ आई आस्क यू कि आपके पास 3 वर्जन्स है क्या आपके रेज्यूमे के, अब बोलोगे 3 वर्जन्स मतलब क्या होता है? कलर फॉर्मेट चेंज होना है, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलर्ड, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं गाइज. सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि आप जब एक बी स्कूल में जा रहे हो तो आपको एक ही सीवी सारी जगह पे यूज करना है क्या? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि यू विल बी हैविंग डिफरेंट सेक्टर्स, companies from different sectors, different fields coming in. For example, if you want to apply for marketing company, तो आप एक finance का CV नहीं लेके जा सकते, right? The CV should be completely aligned towards marketing field. Next, अगर आप consulting company आ रही है,
So if there is any consulting firm coming onto your campus, you can't take a CV of marketing या finance to your consulting firm. बिल्कुल नहीं, आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं आएगा. ये बेसिक चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है और इसीलिए उनको शॉर्टलिस्ट नहीं आता है. बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स किए होते हैं, दे हैव यू नो मे बी गॉट मेंटरशिप ऑन फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स, और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से कंपनी को या कौन से फील्ड में कौन से सीवी भेजनी चाहिए. तो इफ़ यू सी कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में या टीयर 1 इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एटलीस्ट 3 से 4 different CVs वो लोग बनाते हैं. If you ask me, even we had during our times, even I had made almost 3 types of CVs according to the organizations coming in to hire us. ठीक है, तो ये आपने भी करना चाहिए. अगर आपको चाहिए कि एक अच्छी प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, तो वो तभी होगी जब आपको शॉर्टलिस्ट मिलेगा, और शॉर्टलिस्ट तभी मिलेगा जब आपका CV completely inclined है towards the organizations that you are targeting. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिंपल एग्जाम्पल कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो कुकिंग के जॉब को और आपका CV में सब कुछ दिख रहा है कि हाउ गुड यू आर एज अ ड्राइवर, तो जस्ट इमेजिन व्हाई विल आई हायर यू एज अ शेफ, एज अ कुक, राइट. सिमिलर चीज हो जाती है. आई एम अ कंसल्टिंग फर्म, अगर मेरे को दिख रहा है यार तुम्हारी सारी चीजें मार्केटिंग साइड है, फाइनेंस साइड है, आई एम नॉट एबल टू रिलेट विद द जॉब रोल एज वेल एज यू, राइट. तो इसकी वजह से आई वोंट शॉर्टलिस्ट यू. सो इसीलिए गाइस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 वर्जन्स ऑफ योर CV. So hopefully you have understood why I've said कि 3 versions होने चाहिए. So let's come down next quickly. So the next question will arise is, do you really want to have the best resume? अभी अगर इतनी सारी चीज़ें बोली है, if I've told you the importance of your resume and कैसे रेज्यूमे की वजह से आपको शॉर्टलिस्ट फर्स्ट स्टेज ही पार नहीं हो पाती कुछ लोगों की. कुछ लोग 10-10, 15-15, 20-20 कंपनियों को अप्लाई करते हैं समर्स के टाइम पे, फिर भी उनको शॉर्टलिस्ट नहीं आती है. और सिंपल चीज़ होती है जब वो एंड में जाके देखते हैं कि अरे यार मेरा तो रेज्यूमे प्रॉपरली बना हुआ ही नहीं था, उनको बहुत लेट रियलाइज होता है. एंड गाइज, बी स्कूल्स में ऐसा होता है, एक बार आपका CV फ्रीज हो जाए, यू कांट गो एंड टेल कि नहीं अरे मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है, मुझे ना CV में थोड़े चेंजेस करने, तो आप विल यू अलाउ मी टू डू इट? नो गाइज, नो वन विल अलाउ इट. तो इसीलिए मैंने बोला अभी से तैयारी शुरू करनी इसीलिए जरूरी है. ये एक दिन का काम नहीं है, इसको टाइम लगेगा. ठीक है. सो क्योंकि आपके जो CV में यू विल नोटिस कि देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज विच आर स्टिल रिमेनिंग ब्लैंक. तो उसको भरना कैसे? CV आप आधा नहीं भर सकते ना, या आधा भर के भेज दिया, खत्म कर दिया, कुछ भी डाल दिया, नो राइट. तो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ कोर्सेज, कुछ इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, और वो भी रेलेवेंट. ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया, राइट. रेलेवेंट करोगे तो ही शॉर्टलिस्ट आएगी. तो गाइस ये सारी चीजें होती है, इसको टाइम लगता है, इसीलिए मैंने बोला कि लेट्स स्टार्ट डूइंग इट राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ओके. So guys, time for the biggest update. So we have brought in the profile builder workshop part 2 again. Okay, part 1 हमने कुछ 15-20 days पहले launch किया था. So we had a lot of registration from majorly from the CAT aspirants, जिन्होंने CAT crack करके जिनका अभी next month college start हो रहा है, उनकी काफ़ी entries आई थी, और कुछ CET के भी students थे. So guys, this time it's the part 2 coming in for the MBA CET aspirants majorly, क्योंकि you have already checked your scores, now you are already on the path of getting into that institute that you are dreaming of. बट अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तैयारी जो हमें करनी है वो है हमारी समर्स की तैयारी, राइट. तो इसीलिए पार्ट 2 लॉन्च हुआ है. एंड सिंपल रीजन वी हैव लॉन्च्ड इज दिस, वी हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक. आई विल टेल यू अ सिनेरियो वेयर इन अ स्टूडेंट हु इज रिपीटिंग एंड हु इज ऑलरेडी इनटू अ वेरी गुड बी स्कूल्स, कुछ 4th या 5th नंबर के बी स्कूल में ही इज ऑलरेडी स्टडिंग, एंड ही ट्राइड, नाउ ही इज गेटिंग इनटू टॉप 1. उसने रिपीट किया, एंड देन ट्रस्ट मी, जो उनके कॉलेज में जो बनाया गया था CV गाइज, उसकी रेटिंग अगर मैं बोलूँ, ATS रेटिंग 50-60% भी ना हो. वी चेंज्ड एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्टार्ट. सो दिस इज द थिंग दैट इवन इंस्टीट्यूट्स में भी बताई नहीं जाएगी. तो इसीलिए गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना शॉर्टलिस्ट की लाले पड़ जाएंगे सीरियसली. ओके. सो अगर हाईलाइट्स देखते हो इस वर्कशॉप का, the 3 major highlights, firstly of course is the direct mentorship of IIM and JBMS alumni. Okay, next is सबसे important, ATS में 90+ स्कोर आएगा आपके रेज्यूमे का. गाइज 80+ आना बहुत जरूरी है अगर आपको शॉर्टलिस्ट चाहिए तो, ठीक है. बट आपके अभी के टाइम के जो आप जो पैराफ्रेजिंग करते हो, आप जिस वे में लिखते हो, जिस फॉर्मेट में बनाते हो, उसमें 40-50 का भी स्कोर नहीं आएगा. दिस इज समथिंग दैट वी हैव नोटिस्ड अक्रॉस द स्टूडेंट्स दैट वी हैव मेंटर्ड, ओके, रिसेंटली. तो 90+ अगर स्कोर करना ATS पे, तो आपको किसी भी कंपनी के शॉर्टलिस्ट आएंगे उस केस में, राइट. एंड थर्ड इज राइट फॉर्मेट. क्या होगा, कॉलेज से कॉलेज फॉर्मेट डिफर करता है, तो वो भी बहुत जरूरी है, राइट. तो ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्मेट में बना लो.
और 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट इज 1-on-1 रिव्यू। ऐसा नहीं है कि सारे 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है तो सारे 100 लोगों को हमने एक साथ ही कोई ये दे दिया, एक कॉल दे दिया एंड देन वी टोल्ड टू मेक देम। नो, 1-on-1 रिव्यू होता है सीवी का। सेकंड इज बूस्टिंग बाय एड-ऑन्स। तो अभी आपके रिव्यू होने के बाद आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट्स चेक किए जाते हैं और आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है और आपको एक टाइमलाइन दिया जाता है, उसमें आपको वो चीज़ें करके वापस आनी होती है एंड देन वापस एक रिव्यू होता है। एंड लास्टली रिव्यू के बाद द फाइनल स्टेज इज बूस्टिंग बाय पावर फ्रेजिंग। मैंने जैसे बोला, एक नॉर्मल प्लेन रिज्यूमे जिसकी रेटिंग 10 है 100 पे, उसको 100/100 किया जा सकता है जस्ट बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन दैट एंड जस्ट बाय एडिंग फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो गाइज ये आप ये स्किल सीखोगे इन द लास्ट राउंड। ओके, सो ये सारी चीजें, तो कंप्लीट गाइडेंस रहेगा ऑफ द IIM एंड GBMS alumni। आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप एक तो इंस्टाग्राम पे toponicus_MBA पे DM कर सकते हो, या फिर द नंबर दैट आई हैव गिवन यू कैन जस्ट कॉल ऑन दैट नंबर, या फिर सिंपल वे गाइज, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जस्ट fill the Google form and our team will reach out to you. अभी will this be a paid workshop? Of course this will be a paid workshop guys, क्योंकि this is completely as I said 1-on-1 personalized mentoring है and CV preparation है। और आपको एक चीज़ बता दो, आपको अगर आपको लग रहा होगा यार क्या ही मुझे ज़रूरत नहीं है, गाइज यू विल नोटिस Tier 1 के स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, वो लोग 10-10 हज़ार पे करते हैं टू सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स टू गेट देयर CV डन। If you don't trust my words, you can connect with any of the top B school students and ask them। जो टॉप IIM के स्टूडेंट्स है वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है जो 10,000 चार्ज करती है स्टूडेंट्स को टू जस्ट मेक देयर CV। ओके, और स्टूडेंट्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट गाइज, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी आप MBA स्टूडेंट्स हो तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका एक्सपेंडिचर क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट। अगर आपको एक अच्छा CV डाल के अगर आपको 5 लाख की जगह पे 15 लाख की प्लेसमेंट मिल रही है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और बहुत स्टूडेंट्स नहीं समझते, तो जो लोग समझते हैं उनका बेनिफिट होता है। दे कॉल अस आफ्टर देयर समर प्लेसमेंट्स की सर यस वी रिसीव द शॉर्टलिस्ट इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। ठीक है, तो दिस इज द केस गाइज। नाउ इफ यू फील दैट यू वांट टू register for this workshop, you can just fill the Google form, या फिर you can call on the number given below and guys we'll reach out to you। The workshop has already started, तो if you come in, of course 1-on-1 होने वाला है वर्कशॉप। तो कोई, मैंने जैसे बोला, there will be no generalized, ऐसा पब्लिक सेशन नहीं है ये कि जिसमें एक जनरलाइज कोई तो मैंने चीज़ फॉर्मेट दी और आपका हो गया। 1-on-1 बेसिस पे आपको कराया जाएगा डेली बेसिस पे, एंड देन a perfect corporate professional resume will be ready for you। Okay, so that's all from my side guys। So get your resume done now guys। Follow toponicus_MBA on Instagram and do let us know if you need anything। Stay tuned for episode 2। episode 2 में we'll be moving from resume to your GDs and PIs। तो second part भी बहुत important होने वाला है, will be launching soon। So कुछ भी doubts होते हैं let us know, and तब तक के लिए all the best।